सम नोट्स, फर्स्ट नोट था एंड अभी तक फर्स्ट नोट ही था एक्चुअली। तो फर्स्ट नोट कहता है भाई अगर ग्रुप किसी सेट पे एक्ट करता है तो सब ग्रुप भी उस पर एक्ट करता है, आराम से आप प्रूफ कर सकते हो। बट अगर आपका ग्रुप ट्रांजिटिव है तो ज़रूरी नहीं है सब ग्रुप भी ट्रांजिटिव ही हो। ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा था, है ना। वी हैव अ काउंटर एग्जाम्पल, G is transitive but subgroup is not transitive. Now note second, let G be a group acting on a set A. If G acts trivially on A, then GA, ये क्या है, stabilizer of A is equal to G, of course for all A belongs to A, and here orbits are the elements of A, एंड ऑर्बिट जो होंगे वो एलिमेंट ऑफ ए होंगे। देखो वो कैसे होंगे, देखो जरा ध्यान से देखना। जी बी ए ग्रुप एक्टिंग ऑन ए सेट ए एंड जी एक्टिंग ट्रिवियली ऑन ए। अगर आपको ध्यान हो किसी एक्शन को ट्रिवियल एक्शन हम कब कहते हैं, जी डॉट ए इक्वल्स टू ए फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G एंड A बिलोंग्स टू A होता है, तो ये एक्शन जो होता है ट्रिवियल एक्शन होता है। पढ़ोगे नहीं तो याद नहीं आएगा आपको। G डॉट A इज इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G एंड A बिलोंग्स टू सेट A, दिस इज कॉल्ड ए ट्रिवियल एक्शन, है ना। अब देखो तो अगर ये ट्रिवियल एक्शन है तो देखो जी ए क्या होता है, जी ए में कैसे एलिमेंट रहते हैं, ग्रुप के वो एलिमेंट जो दिस ए को फिक्स करे, ग्रुप के वो एलिमेंट जो ए को फिक्स करे। बट अगर ये ट्रिवियल एक्शन है तो सारे ग्रुप के एलिमेंट जो है वो ए को फिक्स करते हैं। तो अगर ये ऐसा है वो ए को फिक्स करते हैं सारे ग्रुप के एलिमेंट, तो ये जी के इक्वल आ जाएगा। चेंज जी डॉट ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। तो सारे एलिमेंट जो है ग्रुप के वो ए को फिक्स करते हैं, सो इट बिकम्स ए दिस स्टेबलाइजर ऑफ ए बिकम ए ग्रुप जी। सो फर्स्ट तो डन। नाउ ऑर्बिट आर द एलिमेंट्स ऑफ ए, जो भी ऑर्बिट होंगे वो ए के ही एलिमेंट होंगे, ये कहना चाह रहे हैं। तो अब देखो जरा ऑर्बिट ऑफ सपोज मैं ए लिखना चाह रहा हूँ, ऑर्बिट ऑफ ए क्या होगा, G डॉट ए सच दैट G बिलोंग्स टू ग्रुप G। अब ध्यान से देखो G डॉट ए इक्वल्स टू ए, क्लियर। तो सभी G के लिए वो G डॉट ए करने पे A आ रहा है, तो जब भी आप यहाँ पे G डॉट ए करोगे कोई भी G के लिए वो क्या आएगा, A आएगा, तो वो ओनली A आएगा, ठीक है। ऑर्बिट ऑफ ए आएगा। तो एक्चुअली में यहाँ पे जो है अगर सिंगल एलिमेंट होता है तो वो जो डमिट है वो ऐसे लिख लेता है, तभी उसने कहा है ऑर्बिट आर द एलिमेंट ऑफ ए। तो ये ए एलिमेंट किसका है, ए का एलिमेंट है ना। सिमिलरली अगर आप ऑर्बिट ऑफ बी लिखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जी डॉट बी सच दैट जी बिलोंग्स टू जी। तो हमें पता है भाई ग्रुप के सारे एलिमेंट जो है बी को फिक्स करते हैं, सो जी डॉट बी इज इक्वल टू बी हो रहा है। यहाँ पे जी डॉट ए पे ए हो रहा है, जी डॉट बी पे बी होगा सभी जी के लिए, तो यहाँ पे ओनली बी आएगा, सो इट इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो जस्ट एक एलिमेंट है तो वो इसने ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया है। तो अगर ऐसा है तो वो सेट का ही एलिमेंट है ना। ऑफकोर्स होते तो सेट के ही एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट आ रहा है तो वो डायरेक्ट आपको मस्ट ऐसे इक्वल नहीं करूँगा, मैं इक्विवेलेंट करूँगा। दिस इज इक्विवेलेंट टू ए, दिस इज इक्विवेलेंट टू बी, सो दिस बोथ आर बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर द ऑर्बिट्स आर द एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। जितने भी ऑर्बिट मिलेंगे वो सिंगलटन होंगे इन दिस केस। तो ट्रिवियल में ऑलवेज अगर ट्रिवियल एक्शन है तो ऑलवेज हमारे पास ऑर्बिट 1 2 3 इस तरीके से आएंगे। तो अब देखो ध्यान से देखना इसका, अगर मेरा ये एक्शन जो है, देखो ये एक्शन क्या ट्रांजिटिव हो सकता है, आप बताओ जरा। ये एक्शन जो है यहाँ पे जो ट्रिवियल एक्शन है क्या ट्रांजिटिव हो सकता है,
अब देखो अगर मेरे पास ए में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट है तो मेरे पास ऑर्बिट जो है 2 या 2 से ज़्यादा ही होंगे। तो ऑर्बिट सिंगल कब होगा? जब ए में केवल एक एलिमेंट होगा। सो देयरफॉर दिस एक्शन इज ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली इफ द कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज 1। ठीक है, अगर ए में केवल एक एलिमेंट होगा तभी ये एक्शन जो होगा, ट्रिवियल एक्शन जो होगा वो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। क्योंकि हम देख पा रहे हैं अगर 2 एलिमेंट भी आ गए तो 2 डिस्टिंक्ट ऑर्बिट हमारे पास मिल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट नोट्स देखो, नोट थर्ड, G इज इक्वल टू Sn। G क्या हमारा Sn ग्रुप है। दिस एक्ट ट्रांजिटिवली इन इट्स यूजुअल एक्शन। अब यूजुअल एक्शन क्या है यहाँ पे? सिग्मा डॉट ए करने पे वो क्या हो रहा होगा? सिग्मा ए ऑफकोर्स, है ना, एज परम्यूटेशन ऑन ए 1 2 एंड सो ऑन n। ये इजीली प्रूव भी कर सकते हो आप। देखिए भाई ट्रांजिटिवली एक्ट करेगा, ये इजीली शो कर सकते हो भाई। फर्स्ट ये एक्शन है, ग्रुप एक्शन है, एंड ऑफकोर्स इसके पास जो ऑर्बिट होगा ऑफकोर्स वो एक ही होगा। ऑलरेडी आई थिंक मैंने ऑर्बिट में ये करा रखा है, लेकिन ये जो था इस वाले में, है ना, क्वेश्चन नोट्स 1 में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ये जो S4 के लिए, S4 जो है एक्चुअली में S4 में जो ऑर्बिट आ रहा है, ऑर्बिट ऑफ 1 इज इक्वल टू ए आ रहा है, यानी S4 तो ट्रांजिटिव आ रहा है। तो सिमिलरली Sn के लिए भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब n के लिए ये S4 नहीं है, Sn है। फर्स्ट तो हम ये दिखाएंगे यहाँ पे, ये जो यूजुअल एक्शन होता है वो हमारा ट्रांजिटिव एक्शन होता है। क्लियर, फर्स्ट ये देखेंगे। एंड हियर नेक्स्ट इंडेक्स ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ एनी पॉइंट I in G is equal to n, okay, which is cardinality of A। देखो A की cardinality n है, तो इंडेक्स ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ एनी पॉइंट, यानी इंडेक्स ऑफ I, इंडेक्स ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ 1, इंडेक्स ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ 2, ये जितने भी इंडेक्स होंगे वो ऑलवेज n ही आएगा, ये कह रहे हैं। सो वी नो इंडेक्स ऑफ, अगर GI में कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए, इंडेक्स ऑफ GI इन G अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ G सच दैट GI। ठीक है, और ये क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्लास ऑफ I, कार्डिनैलिटी ऑफ ऑर्बिट ऑफ I, ये होता है इंडेक्स ऑफ G। अब देखो फर्स्ट ये देखते हैं हम, है ना, ये तो देखेंगे पहले। ये देखो जो एक्शन होता है, ये एक्शन जो होता है यूजुअल एक्शन ऑन द यूजुअल ग्रुप एक्शन ऑफ Sn ऑन A जो होता है वो ऑलवेज ट्रांजिटिव होता है। तो ट्रांजिटिव के लिए ये होगा कि भाई ये जो भी ऑर्बिट हम बनाएंगे वो सारे ऑर्बिट जो होंगे, वो एक एक को लाएंगे, यानी ऑर्बिट जो होगा सिंगल होगा। तो फर्स्ट है टू शो Sn इज ट्रांजिटिव। आपने इसको ट्रांजिटिव दिखा दिया। देखो कैसे, अगर Sn ट्रांजिटिव है तो क्या होगा भाई, ऑर्बिट जो होगा, आपने सपोज ऑर्बिट ऑफ 1 लिखा है, कोई एक एलिमेंट ले रहा हूँ, और ऑर्बिट आप 2 ले लो, 3 ले लो, I ले लो, कोई भी ले लो। ऑर्बिट ऑफ 1 क्या होता है? सिग्मा डॉट 1 सच दैट दिस सिग्मा बिलोंग्स टू Sn, यही होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिट। अब देखो जरा, अब ये क्या होता है? अगर आप देखो दिस सिग्मा डॉट 1 कैसे डिफाइंड है? सिग्मा डॉट ए करने पे यहाँ पे क्या आ रहा है? सिग्मा ए। सो सिग्मा 1 क्या होगा? सिग्मा डॉट 1 क्या होगा? सिग्मा 1, thus that sigma belongs to Sn। नाउ अब देखो, अब इसमें जो होंगे एलिमेंट वो क्या क्या होंगे, तो हमें कैसे देखना होता है? जस्ट थिंक जो हमने S4 में किया था उसका सोचो।
देखो सिग्मा अगर आपका आइडेंटिटी है, पहले तो आइडेंटिटी से स्टार्ट करो, तो सिग्मा अगर आइडेंटिटी है तो सिग्मा 1 जो होगा क्या होगा, वो ऑलवेज 1 ही होगा, तो 1 तो आएगा ही इसमें, ऑर्बिट ऑफ 1 है, क्लास ऑफ 1 है, तो 1 तो आएगा ही। तो अगर सिग्मा अगर आपका सपोज 1 2 ले लिया, क्योंकि एसएन में 1 2 भी होगा, तो सिग्मा 1 2 यानी सिग्मा 1 2, सिग्मा अगर 1 2 है तो सिग्मा 1 क्या होगा, सिग्मा 1 होगा 1 2 ऑफ 1, तो 1 2 ऑफ 1 में क्या होगा, 1 का इमेज 1 है, यहाँ पे 1 का इमेज 2 है, तो ये इमेज 2 आ रहा है। तो यहाँ पे इस सिग्मा के लिए 1 का इमेज 2 आ रहा है, तो आप यहाँ 2 लिख लेंगे। क्लियर। ये सिग्मा एस अगर सिग्मा डॉट 1 सच दैट सिग्मा बिलोंग्स टू एस एन लिखा है, तो सिग्मा फिक्स नहीं है, सिग्मा हमें एस एन से लेने हैं और 1 फिक्स है। लेकिन सो सिग्मा अगर मैं कर रहा हूँ 1 3, तो आप देखो सिग्मा 1 जो होगा इसमें 1 3 ऑफ 1, तो ये क्या आ जाएगा, 1 का इमेज 1 है, 1 का 3 है, तो 3 आएगा, तो 3 भी आया। इसी तरीके से अगर मैं ये करूं, सिग्मा को मैं 1 i ले लूं, तो सिग्मा 1 जो होगा वो क्या होगा, 1 i ऑफ 1, तो ये क्या आएगा, i आएगा, है ना, 1 का इमेज 1 है, 1 का i है, तो ये i आएगा। तो अंडर दिस सिग्मा 1 i, दिस इमेज ऑफ 1 इज i, तो 1 i पे i है, 1 2 पे 2 है, 1 3 पे 3 है, 1 4 पे 4 होगा, एंड सो ऑन, 1 n पे n होगा। तो ये सारे जो इसके इमेज बन रहे हैं वो सारे a के एलिमेंट बन रहे हैं, दिस इज n अप टू। अगर आप सिग्मा को 1 n ले लो, तो इट बिकम ए सिग्मा 1, तो यहाँ से क्या होगा, ऑफकोर्स इक्वल नहीं है, ये कॉमा है, तो यहाँ से क्या होगा, सिग्मा 1 क्या होगा, 1 n ऑफ 1 विल बी n, तो n, तो ऑर्बिट ऑफ 1 जो हो रहा है सारे ग्रुप सारे सेट के एलिमेंट आ रहे हैं विच इज इक्वल टू ए। तो ऑर्बिट ऑफ 2 निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऑर्बिट ऑफ 3, क्योंकि भाई जो भी क्लासेस होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं या डिसजॉइंट होते हैं, तो सारे एलिमेंट इसी में आ गए, तो सारे ऑर्बिट्स अगर हम निकालेंगे वो इसी के इक्वल आएंगे। तो एस एन इज ट्रांजिटिव। क्लियर, बिकॉज only we have the only one orbit। अब देखो इंडेक्स ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ एनी पॉइंट i, वो n होगा, ये आपको बताना है यहाँ पे। इंडेक्स ऑफ gi इन g जो होगा वो n के इक्वल आएगा, वो कैसे आप बताओगे, ज़्यादा कुछ मत सोचो। ये देखो, जब आपको वो पता है कि इंडेक्स ऑफ, अब जस्ट मैं लिखना चाह रहा हूँ भाई, जो इंडेक्स ऑफ जी आई इन जी है वो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n होंगे। सो वी नो, भले ही मालूम ना हो फिर भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, वी नो इंडेक्स ऑफ जी आई in G is equal to cardinality of orbit of this I। So I am just taking here, अगर मैं 1 के लिए कर दूं तो ऑर्बिट तो सिंगल आ रहा है, ऑर्बिट में कितने एलिमेंट है, जो सेट के एलिमेंट है उतने ही है, तो सेट में कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है। सो सी हियर, ऑर्बिट ऑफ I में कितने एलिमेंट होंगे, n एलिमेंट होंगे। ठीक है, जस्ट वी सी हियर, ऑर्बिट ऑफ 1 में कितने n है, तो ऑर्बिट ऑफ i में कितने होंगे, n ही होंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स फॉर ईच i बिलोंग्स टू 1 2 एंड सो ऑन n। तो इंडेक्स ऑफ जी आई n आ गया। सो कोई पूछ सकता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ जी आई, इसी में एक क्वेश्चन बन सकता है भाई, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ जी आई।
for each I belongs to 1 2 3 and so on n. ऑर्डर ऑफ जी आई क्या होगा? देखो ऑर्बिट ऑफ आई तो एन है ऑफकोर्स, तो जो स्टेबलाइजर एक्चुअली दिस इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ आई वे पूछ रहा है ना, ऑर्डर ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ आई पूछ रहा है, तो ये क्या होगा? नोट्स निकाला है यहाँ पे, अगर z मेरा फाइनाइट है देन द ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ z अपॉन ऑर्डर ऑफ जी ए, यानी ए अगर मेरा अब क्लास ऑफ ए इज नथिंग बट ऑर्बिट ऑफ ए, क्योंकि इसके बाद आपने डेफिनेशन पढ़ी ऑर्बिट, तो ऑर्बिट ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ ए, है ना। तो अब आपके पास ऑर्बिट का है ना, ऑर्बिट का ऑर्डर है और ग्रुप का ऑर्डर है, तो जस्ट आपको फाइंड आउट करना है स्टेबलाइजर ऑफ ए का ऑर्डर। सिंस ऑर्बिट ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन, ये तब होता है कि जब जी फाइनाइट हो, है ना, स्टेप ऑफ ए सिंस जी इज फाइनाइट। तो भाई ऑर्बिट ऑफ ए का ऑर्डर क्या आया? अभी अभी हमने निकाला, ऑर्बिट ऑफ आई के लिए कर रहा हूं मैं, तो आई हो जाएगा, तो ये एन आया। ऑर्डर ऑफ जी, जी इज एस एन, तो एस एन का ऑर्डर फैक्टोरियल एन, और मेरा स्टेप ऑफ ए यानी ऑर्डर ऑफ जी आई। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ जी आई जो हुआ क्या हुआ? n-1 फैक्टोरियल, ये आ रहा है।